subscribe Shama's Delicious and Healthy Foods and press the bell icon so you may get the notification of my new videos. Hi friends, this is Shama Rashid. Welcome to my channel. आज आपके लिए मैं देसी लाहौरी चरगा की रेसिपी लेकर आई हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और नीचे कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये कैसी लगी। और ये मेरी खुद की क्रिएट की हुई रेसिपी है। आप प्लीज़ इसे ट्राई करें और ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आए हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके सामने एक बहुत मज़ेदार डिश लेकर हाजिर हूँ जो है लाहौरी चरगा, जो सबका फेवरेट है। और ये लोग हम अपनी फीस्ट पे, ईदों पे और वैसे भी शादी ब्याहों पे ये बड़े शौक़ से खाते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने 1 kg और 700 ग्राम्स जो है वो मैंने चरगा लिया है और इसे अच्छी तरह धो लिया है। आप देख सकते हैं, इसमें मैंने कट्स भी लगाए हैं, आगे से भी और पीछे से भी। आप देख सकते हैं कि मैंने इसको अच्छी तरह से धो के और लगाए हैं कट्स वगैरह। तो इसको आप जो है वो रूम टेम्परेचर पे ही हो, इसे फ्रिज वाली ना हो, इसे रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। और इसके लिए इसको मैरिनेट करेंगे। तो मैरिनेट करने के लिए जो चीज़ें चाहिए, मसाला जात मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए मैंने लिया है 1 जो है टेबलस्पून मैंने लहसुन लिया है, 1 टेबलस्पून मैंने अदरक का पेस्ट लिया है और 1 टीस्पून जो है वो मैंने नमक लिया है, सादा नमक। इसके साथ 1.5 टीस्पून मैंने लिया है लाल मिर्च पाउडर और इसके अलावा 1/2 टीस्पून ली है हल्दी। और ये है धनिया पाउडर जो कि मैंने 1/2 टीस्पून लिया है, 1 टीस्पून सॉरी लिया है। और ये काला नमक है, ये आप इसमें डालेंगे तो इससे इसका जो टेस्ट है और इन्हेंस होगा और अच्छा टेस्ट देगा और बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और ये जो है वो ज़ीरा है, काला ज़ीरा, इसको मैंने दरदरा सा पीस लिया, ये तकरीबन 1 टेबलस्पून है। और इसके साथ ये है चाट मसाला, या आप देगी मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये जो है वो 1 टीस्पून लिया है। इसके साथ इसको मैरिनेट करने के लिए योगर्ट में इसको सारे मसाले को हम डालेंगे। और योगर्ट मैंने लिया है 3 से 4 टेबलस्पून मैंने योगर्ट लिया है। ये थोड़ा सा पतला योगर्ट है, इसलिए मैं इसमें 2 टेबलस्पून क्रीम यूज़ कर रही हूँ। सादा क्रीम जो है वो आप इसमें डालेंगे। और इसके साथ इसमें 2 एग जो है वो हम फेंट कर डालेंगे। और इसके साथ फूड कलर लिया है मैंने, येलो फूड कलर लिया है, तकरीबन 2 पिंच मैंने लिया है, यानी कि आप इसको कह सकते हैं कि 1/2 टीस्पून से भी कम जो है वो मैंने लिया है। और ये रेड जो है ये भी उतना ही लिया है, रेड फूड कलर, और ये येलो फूड कलर है। और इसके साथ ही मैंने इसमें जो है वो 2 लेमन, फ्रेश लेमन लिए हैं और इसको मैंने इसके अंदर से बीज निकाल दिए हैं और इसको इसमें शामिल करेंगे। तो सबसे पहले हम सारे जो मसाला जात हैं वो हम योगर्ट में डालेंगे और फिर इसके साथ इसको हम चरगे में लगा देंगे। तो हम अभी इसको मिक्स करेंगे। मैंने इसमें जो है वो 2 अंडे तोड़ के डाल दिए हैं। अब हम इसको फेंटेंगे अच्छी तरह से, क्योंकि चिकन की जो वेट है वो तकरीबन ज़्यादा है, तो इसलिए मैं इसमें 2 डाल रही हूँ। अगर आप 1 kg यूज़ कर रहे हैं तो आप इसमें एक ही अंडा डालें और इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो आप उसकी मिक़दार कम भी कर सकते हैं। और इसके साथ हम इसमें योगर्ट डालेंगे, इसको भी अच्छी तरह इसमें फेंटना है। ये हम इसमें फेंट देंगे अच्छी तरह से। ये देखें, इसको अच्छी तरह से आपने करना है ताकि जो है वो इसमें ये मिक्स हो जाए। और इसके साथ हम इसमें डालेंगे क्रीम। तकरीबन ये मैंने आपको बताया था कि 2 टेबलस्पून इसमें क्रीम है। इससे ये होगा कि इसके अंदर मसाला जो है वो अच्छी तरह ठहर जाएगा। और अब मैं ये सारे जो मसाला जात हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट और सारे जो इसके मसाले हैं वो इसके अंदर मैं डाल दूँगी। इस तरह से हम इसके सारे मसाले जो हैं वो हम इसमें डाल देंगे। ये देखें कितनी अच्छी ये फाइन पेस्ट बन रही है। इसी तरह से इसको आपने मिक्स करना है।
इसको आपने अच्छी तरह फेंटना है और साथ ही हम इसमें डालेंगे लेमन जूस। और इसके साथ हम जो फूड कलर्स दोनों मैंने आपको बताए थे वो हम इसमें डाल देंगे। इससे इसका कलर जो लाहौरी चरगे का कलर जो है वो और अच्छा लगेगा। इसको सारे को हम मिक्स कर देंगे। ये देखिए इसका कलर आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा इसका कलर हो गया। और इसको हम क्या करेंगे कि इसको चरगे में हम इसको डालेंगे। तो आप एक ऐसी खुली डिश ले लें, मैंने ऑलरेडी ऐसी ही डिश ली है। इसको आपने इस तरह से जो है वो आप इजीली इसको जिसमें कर सकें वो आपने डिश लेनी है। अब मैं क्या करूँगी कि इसको चम्मच के साथ इसमें थोड़ा सा डालूँगी, या आप ऐसे भी पोर कर सकते हैं, इसके ऊपर डालें। और कोशिश करें कि आप हाथ की मदद से इसे करें, क्योंकि ये अच्छी तरह जो है वो इसके अंदर चला जाएगा। अच्छी तरह हाथ से इसे लगाएंगे तो, क्योंकि अगर आप चम्मच से करेंगे तो ये अच्छी तरह इसके अंदर नहीं जाएगा। देखिए चम्मच सिर्फ इसको सपोर्ट इतना ही करता है कि उसके अंदर नहीं मसाला जाता। तो इस तरह से सारा इसके अंदर मसाला आप लगा दें। सारा इसके अंदर भी आप डालें इस तरह से। देखिए इस तरह इसके अंदर से इस तरह सारा अच्छी तरह इसको आप इसमें लगा दें। एक साइड हो जाए तो आप इसकी दूसरी साइड पे भी, ये देखिए मैंने कट्स लगाए हैं, डीप कट्स लगाने हैं, यानी कि इसकी हड्डी तक जो है वो आपने कट्स लगाने हैं ताकि मसाला अच्छी तरह से इसमें लग जाए। मैं हाथ से इसे कर रही हूँ ताकि अच्छी तरह से ये इसमें हो जाए। ये हो गया। इस साइड से हम फिर इसके ऊपर जितना भी मसाला है वो हम सारा इसके ऊपर डाल देंगे ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह इसमें डिप हो जाए। देखिए इस तरह से इसके अंदर भी इसकी हड्डियों में सारा जो मसाला है लग जाएगा। ये देखें इस तरह में इसकी जो गोश्त है उसमें अच्छी तरह से डाल रही हूँ। इसको आप अब हम क्या करेंगे कि हम इस जो इसकी लेग्स हैं इसको हम बांध देंगे थ्रेड से, और इसको हम तकरीबन रख देंगे हम एक दिन के लिए, ओवरनाइट आप इसे रखें। मैंने देखिए इसको अच्छी तरह से मसाला लगा दिया है और आप देख सकते हैं कि इसका कलर भी बिल्कुल वैसे लाहौरी चरगे जैसा लग रहा है। तो इसको मैंने इसकी लेग्स को जो है मजबूत धागे से बांध दिया है। आप ऐसा धागा यूज़ करें जो जब हम इसे फ्राई करें तो ये टूटना ना पाए और अच्छी तरह से ये फ्राई हो। तो मैंने इसे बांध दिया। इस तरह से हम इसकी लेग्स को बांध देंगे और इस तरह इसको हम जो है वो पूरा डिप करेंगे उसमें। और कोशिश करें कि आप इसकी साइड जो है वो हर 2-3 घंटे के बाद, अगर आप ओवरनाइट रखते हैं तो आप 6 घंटे बाद यानी सुबह आप इसकी साइड चेंज करें और 2 मज़ीद और घंटे के लिए रख दें। तो अभी इसकी मैंने दोनों तरफ से अच्छी तरह मसाला लगा के तो इसे मैंने रख दिया। अभी मेरे पास टाइम है, मैं 2 घंटे के बाद इसकी फिर मैं नीचे वाली साइड ऊपर करूँगी और ये साइड नीचे हो जाएगी। इससे ये जो इसका ब्रेस्ट पीस है, क्योंकि इसमें मसाला जल्दी नहीं जाता है, इसलिए इसको आप दोबारा से इसे पलट दें ताकि अच्छी तरह से में भी मसाला चला जाए और इसे आप रख दें। तो इसके बाद जब ये मैरिनेट हो जाएगी तो फिर मैं आपको बताऊँगी इसके क्या करना है। वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये 24 आवर्स हो गए हैं। ये जो मेरी चिकन है ये अच्छी तरह मैरिनेट हो गई है। आप देख सकते हैं इसका कितना खूबसूरत इसका कलर हो गया। और ये देखें इसके अंदर जो फूड कलर्स का लगाया था उसकी वजह से इसका कलर भी बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं। और इसको मैं तकरीबन 2-3 दफ़ा मैंने इसको
पलट भी दिया था। ये देखें बैक साइड से भी अच्छी तरह से ये मैरिनेट हो गई है। तो अब बारी है कि हम इसे स्टीम रोस्ट करें। तो मैंने जो है आंच जला दी है, चूल्हा जला दिया है। अब इसके ऊपर आप एक डीप पैन रखें, क्योंकि इसके लिए डीप पैन ज़रूरी है और इससे ये होगा कि इस चिकन जो है वो अच्छी तरह से इसकी स्टीम उठेगी और ये इसके अंदर रोस्ट होगी। तो इसमें मैं ये वाले जो एक ग्लास है या कप्स आप बड़े वाले ले लें, ये आप इसमें 2 कप इसमें डाल दें और ये मैं इसमें दूसरा कप डाल रही। और इसके अंदर आप एक जाली रखें और उसके ऊपर आप यहाँ स्टीमर ले लें या जाली आप जो आपके पास अवेलेबल हो, तो वो आप इसमें रखेंगे। तो मैं इसमें जाली रखूँगी। मैं इसमें ये जाली रखने लगी हूँ। ये मैं उल्टी करके रख रही हूँ ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह इसके अंदर जो है वो, या अगर आप सीधा रखना चाहते हैं उल्टा, जैसे भी आप, क्योंकि चिकन इसमें रखना है तो इसके लिए मैंने इसे उल्टा रखा है। तो आंच मैंने जो है वो स्लो रखी है। इसको तकरीबन आपने 1 घंटे के लिए स्टीम रोस्ट करना है। तो मैं अब इसके अंदर चिकन को जो है वो सीधा करके बिल्कुल रख दूँगी। ऐसे हम सीधा करके रखेंगे और इसको हम तकरीबन 1 घंटे के लिए हम इसमें स्टीम रोस्ट करेंगे। और सारा जितना भी ये इसके अंदर वो है वो भी इसमें डाल देंगे मसाला, ताकि ये इसी मसाले में स्टीम हो। और इसको हम ढक देंगे। तकरीबन 1 घंटे के बाद हम इसमें आपको दिखाऊंगी कि इसे क्या करना है। फ्रेंड्स, मैंने जो हमारी चिकन है मैंने रख दिया और इसे मैंने ढक दिया है। आप देखें, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ, इसे खोलना नहीं है जब तक कि 1 घंटा नहीं होता। तो आंच स्लो मैंने की हुई है और ढक्कन जो है वो मैंने इसके ऊपर दिया है। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखें चिकन इसमें डाल दिया और आप देखें कि हल्का हल्का इसमें धुआं उठ रहा है। तो इसी स्टीम में जो है ये चिकन बनेगी, रोस्ट होगी अच्छी तरह से। और आपने इसका लिड नहीं उतारना और इसको तकरीबन जो है आपने 1 घंटे तक इसे स्टीम रोस्ट होने देना है। अगर आप आंच तेज़ करेंगे तो इसका पानी सूख जाएगा और चिकन गलेगी नहीं और अच्छी तरह से रोस्ट नहीं होगी। इसलिए इसकी आंच बिल्कुल आपने स्लो कर देनी है। ये देखें मैंने बिल्कुल स्लो की हुई है। तो 1 घंटे के बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसको क्या करना है। इसका ढक्कन इसी तरह से रहने दें और इसे स्टीम होने दें। हमारा जो चरगा है वो बिल्कुल इस वक्त है वो स्टीम रोस्ट हो गया। ये आप देखें कि कितना अच्छा ये जो है इसका कलर लग रहा है और ये बिल्कुल जो है वो अच्छी तरह से आप देखेंगे चिकन भी गल चुका है। तो अभी मैं इसको निकाल लूँगी और इसको हम निकाल कर थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। फ्रेंड्स, हमारा चरगा देखें कि अभी बिल्कुल मैंने इसे डिश आउट कर लिया है, उसमें से देगची में से निकाल लिया। तो ये आप देखेंगे कितना अच्छा इसका कलर, बिल्कुल लाहौरी चरगे जैसा कलर है। तो इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे जब तक कि इसकी ये स्टीम निकल रही है, क्योंकि अगर आप इसे फ्राई करेंगे तो ये टूट जाएगा। अभी इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे, फिर हम इसे थोड़ा देर के बाद जो है हम इसे 10 से 15 मिनट के बाद हम इसे फ्राई करेंगे। इसमें अब बारी है कि हम अपने चरगे को फ्राई करें। तो ये तकरीबन ठंडा हो गया, तकरीबन इसे मैंने 10 मिनट के लिए ठंडा कर लिया। तो अब मैं इसमें क्या करूँगी कि थोड़ी सी मैं ½ टी स्पून जो है मैं अजवाइन डालूँगी ऑयल में, क्योंकि इससे जो है वो ऑयल के अंदर इसकी स्मेल भी नहीं जाएगी और इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो अब ऑयल मैंने रख दिया है। तो ये अभी ऑयल जो है वो गर्म होगा। तो इतना गर्म नहीं करना कि चिकन डालें तो ये जल जाए। आपने इतना गर्म करना है कि इसके अंदर ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। तो ऑयल गर्म होगा जैसे ही, तो मैं इसके अंदर चरगे को बड़े एहतियात से डालूंगी ताकि चरगा जो है वो टूटे भी नहीं और अच्छी तरह फ्राई हो जाए। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब मैं इसके अंदर बड़ी एहतियात से जो है वो मैं चरगा इसमें डाल दूंगी, क्योंकि इस वक्त ऑयल गर्म है। तो इसलिए चरगे को आराम से आपने इसमें डालना है। और अब इसको हम एक तरफ से फ्राई करके फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से फ्राई हो। और इसको हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, ये कड़क हो जाएगा, सख्त हो जाएगा। अगर आप इसे जूसी रखना चाहते हैं तो आप इसे सिर्फ 10 से 12 मिनट तक इसे फ्राई करें और इसके बाद इसे डिश आउट कर दें, क्योंकि ये जो है वो जूसी नहीं बनेगा अगर आप इसे करेंगे तो। चरगा जो है वो एक तरफ से हो गया है। तो अब मैं इसकी साइड चेंज करूँगी। एहतियात से इसकी साइड चेंज करें। इस तरह से इसकी आपने साइड चेंज कर देनी है। ये देखें इसका गोल्डन ब्राउन कलर हो गया।
ये देखें इस तरह से। और इसको भी हम तकरीबन 5 या 6 मिनट हम इसे देंगे, तो ये अच्छी तरह से गोल्डन जब हो जाएगा फिर हम इसे उतार लेंगे। हमारा चरगा जो लाहौरी चरगा बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं इसका कितना खूबसूरत कलर आया है। और ये अच्छी तरह से इसको मैंने तकरीबन 10 से 15 मिनट मैंने इसे फ्राई किया है। और आप देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छा बना है। और आप देखते हैं इसका कलर गोल्डन कलर जब हुआ है फिर मैंने इसे निकाला है, इसे डिश आउट किया। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ इसे ज़रूर थम्स अप करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसी तरह से मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसी तरह से आप इस रेसिपी को जब आप ट्राई करें तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी। तो फॉर वॉचिंग, बाय बाय।